पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वो यूल जुइने के पास जाकर उसे येसन के नाम से बुलाता है और पूछता है कि तुम येसन हो ना। जुइने कंफ्यूज होकर कहती है कि ये तुम्हें क्या हो गया है, क्या बोल रहे हो। पर वो यूल अब भी उसे येसन ही बोल रहा था और फिर उसके एकदम पास आ जाता है। जू के हाथ में अब भी दोसिक का दिया पेपर स्प्रे था, तो वो उसे वोयुल के आंखों में स्प्रे कर देती है। वोयुल की आंखें जलने लग जाती है तो जू मन में सोचती है कि अच्छा तो ये वैम्पायर्स में भी काम करता है, और फिर से स्प्रे कर देती है। वोयुल बेचारा वही गिर जाता है। वोयुल फिर काफी देर तक अपनी आंखें पोंछ रहा था। अब तो जुइने को भी थोड़ा बुरा लग रहा था। वो सॉरी बोल के कहती है कि तुम अचानक से मेरे पास आ गए थे तो मैं डर गई थी। फिर वो पूछती है कि आखिर तुम इतनी रात को मेरे पास आए ही क्यों थे। वोयुल फिर उसे येसन के बारे में बताता है कि कैसे उसने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था और वो उसके लिए ही तो इंसान बनना चाहता है ताकि वो अच्छे से प्यार एक्सपीरियंस कर सके। वोयुल फिर कहता है मुझे लगा कि शायद तुम येसन हो क्योंकि तुम मेरा कॉफिन खोल पाई, जो हर किसी के बस का नहीं था, और जब भी तुम खतरे में होती हो तो मुझे पता चल जाता है। इस पे जुइने कहती है तुम बिल्कुल पागल ही हो। पहले तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बटलर की डिसेंडेंट हूँ और अब बोल रहे हो कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी लवर थी। वोयुल फिर बताता है कि जब उसने उसका थोड़ा ब्लड पिया था तब उसने येसन को फील किया था, पर जो उसकी बात सीरियसली नहीं लेती। कहती है कि मेरे करंट लाइफ में ही इतने प्रॉब्लम्स है, ऊपर से तुम पिछली लाइफ को भी ले आ रहे हो। वोयुल अब भी उसे येसन कह रहा था तो जुइने फिर उस पर चिल्ला के चली जाती है। वोयुल फिर अपने दोस्तों के पास जाकर सारी बात बताता है। वो काफी दुखी सा था तो पार्कदोंग उसको समझाता है कि अभी तुम श्योर थोड़ी हो कि वो येसन ही है। अभी तो तुमको अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, उसे अपने प्यार में लाओ ताकि फिर उसका खून पीकर तुम इंसान बन सको। दूसरी तरफ हम दोसिक को देखते हैं जो मिस ना को एयरपोर्ट से लेकर लौट रहा था। दोसिक मिस ना से पूछता है कि उसे कोरिया वापस कैसे आना हुआ, तो वो बताती है कि पिछली बार जब वो यहाँ थी तो उसने एक बहुत पुराना सा घर देखा था। उस घर को वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका ही घर हो और उसी घर की वजह से वो वापस आई है। फिर हम देखते हैं कि मिस ना अपने फोन में उसी घर का फोटो देख रही थी और वो घर वोयुल का ही था। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। कुछ लड़कियां जिनको वोयुल पे क्रश था वो उसको गिफ्ट ला कर देती है। वो थोड़ा सोचता है, फिर वो गिफ्ट जाकर जुइने को दे देता है तो वो उसको डांटती है कि मैं तुम्हारी लवर थोड़ी ना हूँ। वोयुल फिर लीसांग से एडवाइस लेता है कि कैसे जुइने को अपने प्यार में लाया जाए। उसके एडवाइस से वो हर दिन दरवाजे के बाहर उसके लिए फ्लावर्स और एनोनिमस लव लेटर्स रखता था। कुछ दिन बीतने पे वोयुल को लगता है कि जू तो खुश होती होगी फ्लावर्स को देखकर, पर जू तो फ्रस्ट्रेट होकर पुलिस को कॉल कर देती है कंप्लेन करने के लिए। तो वोयुल उसको रोक देता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों पुलिस को कॉल करना। वोयुल फिर अपने दोस्तों के पास गाइडेंस के लिए पहुंचता है। इस बार पार्कदोंग कहता है कि तुम्हें ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग ट्राई करनी चाहिए। हो सकता है कि अगर वो किसी कपल को देखे जो प्यार में है तो उसे भी कुछ फील हो। तो वोयुल जू को अपने साथ मूवी पे चलने को पूछता है तो जू मना करने लगती है, ये बोलकर कि एक लड़का लड़की साथ में जाएंगे तो मतलब डेट होगा। पर वोयुल किसी तरह उसको कन्विंस कर लेता है। वोयुल फिर अपने दोस्तों के यहाँ जाता है। वहाँ रोज भी थी। वो बताता है कि उसे मूवीज के लिए जाना है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो क्या पहनेगा, तो सब लोग सेलेक्ट करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। अगले दिन जुइने वोयुल के नए स्टाइल को देखकर इम्प्रेस होती है। वो लोग जा रहे थे तो पास में जिस लेडी का बुचर शॉप था वो उन्हें देखकर सोचती है कि आखिर इनका रिलेशनशिप क्या है। वोयुल जुइने को एक रोमांटिक मूवी दिखाने ले गया था ताकि उसके मन में भी कुछ फीलिंग्स आए, बट जू तो मूवी के बीच में ही सो गई थी और खर्राटे भी ले रही थी। बेचारा वोयुल एम्बैरेस हो रहा था। मूवी के बाद वो उस पे गुस्सा करता है कि तुम मूवी के बीच में ऐसे कैसे सो सकती हो। जू कहती है कि वो रात में ठीक से सो नहीं पाई थी। वोयुल उसको चिढ़ाता है कि मेरे साथ जाने का सोचकर नींद नहीं आई थी क्या, तो जू गुस्सा हो जाती है, शायद वही बात था। फिर हम मिस ना यानी येवोन को देखते हैं। वो अपने एक बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रही थी और उससे भी वो वोयुल के घर के ही बारे में बात करती है कि वो उस घर को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। दूसरी तरफ वोयुल अकेला कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ मिस्टर को आता है। उसे हमेशा सब कुछ पता होता था
जुइने के साथ भी जो कुछ हुआ वो भी उसे पता था। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था उसके जहरीले खून को तुम इतनी आसानी से प्यार में बदल दोगे? तुम्हें जेन्युइन एफर्ट्स डालने होंगे, ट्रिक्स से नहीं बल्कि एक्चुअल फीलिंग से। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। जुइने को स्कूल प्रिंसिपल से पता चलता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया जाएगा। जुइने परेशान होकर रीजन पूछती है तो प्रिंसिपल डायरेक्टली तो नहीं बताता, पर उसके बात से पता लग रहा था कि वो अब तक आग वाले इंसिडेंट को लेकर चिढ़ा हुआ था। वो चाहता था कि उस क्लीनर को नौकरी से निकाल के बात खत्म करे, पर जुइने ने वोयुल को बचाकर बात बढ़ा दी थी। स्कूल के सारे टीचर्स इसी बारे में बात कर रहे थे, तो वोयुल को भी पता चलता है। वो जाकर जू से पूछता है कि तुम्हें मेरी वजह से नौकरी से निकाला जा रहा है क्या? तो जू कहती है कि नहीं, प्रिंसिपल शुरू से ही मुझे नापसंद करता था। रात में घर लौटती हुई जुइने बहुत दुखी सी थी। कुछ सोचकर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है। ये दोसिक का ही रेस्टोरेंट था जहाँ वो उसके साथ भी गई थी। दोसिक भी कोइंसिडेंटली वहाँ पहुँचता है और उसे अंदर जाता देखता है। वो खुश होता है सोचकर कि शायद जू को उसका रेस्टोरेंट पसंद आया, इसलिए वो फिर से आई है। पर अंदर जाकर वो देखता है तो जू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, तो वो समझ जाता है कि वो परेशान है। जू वहाँ से निकलते समय जब पैसे देने जाती है तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि उसे पैसे देने की जरूरत नहीं, वो लकी विनर है। ये एक्चुअली दोसिक का ही काम था। वो जू को अप्रोच नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि अभी वो अकेला रहना चाहती होगी, पर वो अपनी कार में से उसे फॉलो करता रहा जब तक वो सेफली घर तक नहीं पहुँच गई। पर जुइने चलते हुए आखिर गिर ही जाती है, तो दोसिक उसकी हेल्प करने के लिए सामने आता है और कहता है कि वो इधर से ही गुजर रहा था। दोसिक पूछता है कि तुमने आखिर इतना ड्रिंक क्यों किया? तो वो बताती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, उसके पास अब नौकरी नहीं रहेगा। इधर वोयुल भी परेशान हो रहा था कि जुइने अभी तक घर नहीं आई। जुइने ड्रंक तो थी ही, घर आकर और भी पीने लगती है, तो वोयुल उसे रोकता है। नशे की हालत में जू कहने लगती है कि प्यार के लिए तुम इंसान बनना चाहते हो, पर इंसान होते हुए भी मैंने कभी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे समय ही नहीं मिला। मेरी मॉम बहुत बीमार थी, उनके हॉस्पिटल का बिल बढ़ता चला जा रहा था, तो मेरे डैड इधर उधर काम ढूंढते रहते थे और फिर कहीं गायब भी हो गए। मॉम के फ्यूनरल में भी नहीं आए। जू कहती है कि उस समय उसे रियलाइज हुआ था कि वो कितनी अकेली है और अब इतनी मेहनत के बाद भी उसकी ये हालत है। ये सब बताते हुए जू की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। वोयुल को भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह वोयुल बेल बजाकर जू को बुलाता है, जैसे वो सच में उसकी बटलर ही हो। वो आती नहीं है तो वो उसके रूम जाता है तो देखता है कि उसकी तबीयत खराब थी, उसे बहुत ज्यादा फीवर था। वोयुल उसके सिर पे पट्टी करता है और अपने पुराने बुक से उसके लिए दवा बनाने की कोशिश करता है, पर तभी दोसिक वहाँ आता है। वो अपने साथ कुछ दवाइयाँ भी लेकर आया था। वोयुल मन में सोचता है कि अब इतनी इजीली दवा मिल जाती है क्या। वो दवा ले जाकर जू को देता है और कहता है कि उसने खुद बनाया है। शाम होने पे जो थोड़ी ठीक हो जाती है, वो नीचे आकर दवा का डब्बा देखती है तो हंसती है। फिर वोयुल को उसकी केयर करने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर उसे दोसिक का कॉल आ जाता है, वो उससे मिलने जाती है। दोसिक कहता है कि इतने पुराने घर में रहना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तुम्हें दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर वोयुल के साथ ओनरशिप को लेकर कोई दिक्कत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो जू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ समय मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे जो स्कूल से अपनी चीजें लेकर निकल रही थी तो एक स्टूडेंट आती है। ये वही थी जिसके बाल उसने काटे थे। वो थैंक यू बोलती है उस दिन उस पे ध्यान देने के लिए। जो अपना बॉक्स लेकर घर आती है तो बॉक्स गलती से नीचे गिर जाता है और उसमें रखा एक कप बेसमेंट के दरवाजे तक चला जाता है। जू मन में सोचती है कि पहले दिन के बाद से वो कभी बेसमेंट नहीं गई, तो वो नीचे जाती है। वहाँ टेबल पर उसे एक पिक्चर दिखता है जो हिएसन का था। खुद वोयुल ने उसकी स्केच बनाई थी। तभी वोयुल भी वहाँ पे आ जाता है और पिक्चर लेकर अलमीरा में रख देता है। जो फिर अचानक से पूछती है, अगर मैं पिछली लाइफ में सच में वो लड़की थी तो तुम मुझसे प्यार कर लोगे क्या? और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।